जितनी मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, मुझे लगता है अब मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। तो आइए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह का टाइम है जी। बारिशों की वजह से शहर में देखा जी सहन कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे भेड़ बकरियों के हर तरफ पैर ही पैर हैं। बारिश आई है तो कीचड़ हो गई थी, कीचड़ की वजह से ये देखें पैर ही पैर हैं हर तरफ। सन सारा ख़राब हो गया। अब आज सर्दी हाथों को सर पकड़ रही है। सर्दी वैसे तो मतलब धूप अच्छी खासी निकल रही है, सर्दियाँ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं, लेकिन सुबह सुबह के टाइम जो होती है सर्दी, वो सख्त सर्दी होती है। खैर अभी सुबह का टाइम है, हम करते हैं जी सफाई घर की। मैं और अदनान भी आ चुका है, घर की करते हैं सफाई। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सफाई हो जाएगी, कोई नहीं। बाकी आपको नज़र आ रही होगी अंदर हमने सहन मतलब बरामदे के अंदर भी की है, कमरे के अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी सफाई। बच्चों का घर है तो फरहान इरफान सुबह सुबह देखें जी जेब में रोटी लिए खा रहा है। मुर्गियाँ वगैरह भी निकाल दी हैं और जानवर भी निकाल दिए हैं। तो सुबह सुबह जी सबसे पहला जो काम हमारा होता है वही करते हैं। अब ये हमारी मुर्गी भी अंडे दे रही है माशाल्लाह। ये काफ़ी टाइम के बाद ये अब मुर्गी अंडे देने लग गई है। ये वो मुर्गी है जो हमने अपनी मुर्गी से चूज़े निकलवाए थे, वही मुर्गी है। ये छोटी छोटी होती थी। आपने पिछली वीडियो में शायद जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको तो पता है कि ये कौन सी मुर्गी है, वो देखते रहते हैं ना ज़्यादातर। बाकी वो जो है वो हमारी पहले से वो अभी भी वो कुर्क नहीं बैठ रही, ना ही मतलब जैसे अंडे देती है बस वही अंडे ही दे रही है। वो 3-4 मतलब हफ्ते में 6-7 अंडे दे के फिर वो बंद कर देती है, बैठती नहीं है कुर्क पे जैसे मुर्गियाँ बैठती हैं फिर बच्चे देती हैं, वो नहीं बैठती। ये सिर्फ और सिर्फ अंडे देती है। ये एक जो है इसकी टांग मंडी है, ये देखें चलने में भी कैसे चलती है, लेकिन अंडे देती है। ये बच्चों के लिए जो मुर्गियाँ मतलब अंडे रखते हैं जिसके लिए चूज़े निकालते हैं, वहाँ पे नहीं बैठती है। खैर अभी सुबह सुबह करते हैं जी सफाई। अभी हालत देख लें घर की। यहाँ पे वो लकड़ियाँ काट के ऊपर जो तजियाँ बिछाते हैं यहाँ पे वही हमने दे के रखी हैं। अभी भी देखें जी शलवारें बच्चे नहा के बस चारपाई पे डाल देते हैं। अभी वहाँ पे भी भेड़ बकरियाँ पहुँच गई थी, देखें अभी भी करनी है यहाँ पे सफाई। यहाँ पे भेड़ बकरियाँ पहुँच गई थी, अब इनकी करते हैं जी सफाई। अदनान अदनान आ जाओ सफाई कर लो, आ जाओ। अभी यहाँ करवाते हैं अदनान से सफाई। पहले तो करवाते हैं इस किचन में, तो चूल्हा सारा देखें जी टूट चुका है। ये देखें यही परेशानी हो गई। अब मैं सोच रहा हूँ इससे चूल्हे को वहाँ पे बनाने का, तो तोड़ते हैं आजकल, बस सर्दियाँ ख़त्म हो जाएं फिर काम भी करवाते हैं। ये चूल्हे को भी वहीं पे बनाते हैं। तो झाड़ू मैं जब तक खुद नहीं लेकर आऊँगा ये काम नहीं करें। अदनान आ जाओ, आ जाओ। आप क्या कर रहे हो? जाना पड़ेगा मुझे खुद, ये नहीं देखें यार आपको। कहाँ हो आप? हैं बाहर आ जाओ, मैंने कहा इस कमरे में हो आप। मैं समझ रहा था वहाँ पे मोबाइल चला रहे हो आप। अच्छा ये सफाई करो, यहाँ पे ये रखा है, आ जाओ ये लो। ये शलवार भी यहाँ से उठा लो, अनाया की शलवार पड़ी हुई है। अब पहले यहाँ से दे दो झाड़ू और किचन में दो, ताकि खाना वगैरह नाश्ता वगैरह तैयार करें। यहीं से पहले दो, यहीं से ये सारा गंद उठा लो। काफ़ी मुश्किल होती है, हमारा तो दिन ही यहीं पे निकल जाता है सफाई करने में। अब ये देखें सफाई फिर भी नहीं होती, लोग कहते हैं कि सफाई नहीं हो रही, क्योंकि हमें भी यकीन करें समझ नहीं आ रही कि पता नहीं ऐसा क्या होता है हमारे घर में। सफाई भी करते हैं, साफ़ भी रखते हैं, फिर भी गंदा हो जाता है।
कुछ तो है, कुछ मतलब जो हमें समझ नहीं आ रही। कमेंट में बताएं ऐसा क्या है जो हम हालांकि हर रोज़ सफाई भी करते हैं, हर रोज़ साफ़ रखने की कोशिश भी घर को करते हैं, फिर भी साफ़ नहीं रहता घर। फिर भी देखें ये हर तरफ गंद ही गंद पड़ा रहता है। इसकी क्या वजह है? मुझे लगता है सिर्फ भेड़ बकरियाँ, या तो हमें भेड़ बकरियाँ नहीं रखनी चाहिए। वैसे तो थोड़ी हैं, हमने बाकी बेच दी हैं, बाकी जिसकी थी हमने वापस कर दी हैं, बस थोड़ी सी बची हुई है, वो भी हमने सिर्फ़ और सिर्फ शौक़ के लिए रखी हुई हैं। बाकी हमें हमारा ख़ास इरादा इस वक्त नहीं है कि भेड़ बकरियाँ अब रखें, लेकिन फिर चूँकि ये हमारा जद्दी पुश्ती काम है, जैसे हमारे बाप दादाओं की मतलब पीछे से ये आ रहा है, तो इसीलिए हम इसे छोड़ना नहीं चाहते। बाकी आप कमेंट में बताएं क्या मुझे ये कंटिन्यू रखना चाहिए काम, भेड़ बकरियों वाला घर में पालना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे अदनान आ जाओ, पहले यहाँ पे कर लो, पहले यहाँ पे कर लो। भेड़ बकरियाँ रखनी चाहिए हैं? भेड़ बकरी हैं? फ़ायदा तो है, लेकिन ये सफाई जो नहीं होती, पहले सफाई कर लो। एक तो मुर्गियों ने भी गंद किया हुआ है हर जगह। मैं तो कहता हूँ ये मुर्गियाँ भी ख़त्म कर दें, हर जगह गंद करती हैं, या तो ऊपर छत पे रखें। मुर्गियाँ भी हर तरफ गंद करती हैं। यहाँ पे झाड़ू दे दिया है, अब ये डालते हैं। अदनान माचिस लेकर आओ, माचिस लेकर आओ। अब बच्चे भी बाहर आ रहे हैं। आटोर अदनान। अच्छा जी, अब हम आग जला रहे हैं, तो शुरू करते हैं जी। बैठ जाओ, बैठ जाओ, नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। पीछे होके बैठो, पीछे होके, थोड़ा सा पीछे होके बैठो। पीछे होके बैठो, हाँ? थोड़ा पीछे होके, यहाँ पे बैठो। अच्छा जी, सुबह सुबह आग जल चुकी है, अब नाश्ता तैयार करते हैं। ये देखें आग जल रही है, क्योंकि लकड़ी की थी कटाई, तभी आग जाके जल रही है। यकीन करें, मैं अकेला बंदा बहुत परेशान होता हूँ, गुजरान कर करके, काम कर करके। अब झाड़ू भी रह जाता है, कोई ना कोई काम रह जाता है, फिर लोग देखते हैं और लोग 100 बातें करते हैं। क्या करें, सहना पड़ता है। चूल्हे पे दाल चढ़ा दी है, ये देखें, देखिए चूल्हे पे चढ़ा के इसके अंदर है जी दाल। अभी दाल उबाल रहे हैं, ये देखें। अब अदनान क्या हुआ है, बर्तन धोने के लिए और फिर आटा गूंथते हैं। बच्चे आहिस्ता आहिस्ता तैयारी करके आ गए हैं। इरफान भी आ गया है, फातिमा भी और सलमान भी। आज सुबह सुबह क्यों पेशाब कर दिया था सलवार में? हाँ, कारी साहब ने बोला था। तो फिर नहा के जाया करो ना आप, कपड़े भी मैले ना क्या करो, आप साफ सुथरे रखा करो कपड़े। फरहान वहीं पे रखनी थी, यहाँ पे लेकर। फरहान भी आ चुका है, बैठ जाओ बैठ जाओ।
अच्छा जी, दाल चढ़ा ली है, दाल उबल रही है और टमाटर, नमक, मिर्च, घी सब कुछ मैंने डाल दिया है। ये देखें, सब कुछ एक साथ ही हमने डाल दिया है। क्या है? जल्दी हाथ सेको, हाथ सेको। थोड़ा पीछे होके बैठो, धुआं आ रहा है तो। यहाँ आके बैठो, यहाँ यहाँ बैठो, यहाँ पे। नहीं करा। एक टमाटर बचा के रखा है क्योंकि टमाटर ज़्यादा डाले हैं। क्या करनी है? खाने का है। अच्छा जी, आटा भी गूंद लिया है और धाने भी कटाई हो रहे हैं। ये देखें, यहाँ पे दाल भी बन चुकी है। अब गन लगाते हैं। चलिए अब गन लगाते हैं इसको, क्योंकि ये देखें दाल पक चुकी है। ये देखें, ये बिल्कुल पक चुकी है। अब ये देखें, अब इसे गन लगाते हैं। नया सीधी होके बैठो। सीधे होके बैठो, क्यों ऐसे देख रहे हो? सीधे होके बैठो। आज वैसे सर्दी है तो देखें जी किस तरह बैठे हैं। सर्दी है ना यार? हैं? नंबर दिखाओ, नंबर। नंबर दिखाओ। बाबा बैठ जाओ, बैठ जाओ। तवा तवा उठा के दो, तवा उठा के दो। बाबा क्या बाबा? मुझे दिखाओ। रख दो। तवा रखो, तवा रखो। Ama ben maga.
अच्छा जी, रोटी पक चुकी है। रोटी लिटाओ, रोटी लिटाओ, लिटाओ रोटी। अच्छा जी, रोटी भी पक चुकी है और सालन भी तैयार हो चुका है। माशाल्लाह, ये है जी दाल। दाल बनाई है आज। पीछे हो के, पीछे हो के, पीछे रोटी निकालो। हाँ बाबा, कौन खड़ा है? ये लो। खा लो रोटी दो। मुंगरिया तो नहीं धो के आए ना, और अदनान मुंगरिया थोड़ी धो के आए। मुंगरिया तो धो के आओ। इरफान, आप और अनाया इकट्ठे खाओ। नाया, आपको रोटी दूं? कंजेर तो दो एक। इस पे रखते हैं। कल नाश्ते को लेट हो गई थी, आज इसलिए हमने जल्दी बनाया है। दाल बनाई है माशाल्लाह जी, दाल बहुत ही ज़बरदस्त बनी है, अच्छी बनी है जी। सब कुछ मैंने एक साथ ही डाल दिया था, घी, साथ मिर्चें, धनिया वगैरह और सारा कुछ, नमक मिर्च जो भी था सारा कुछ मैंने एक बार डाल दिया था, फिर भी अच्छी बनी है। क्या है, जाना है स्कूल? जाओ जाओ जाओ, लेकर आओ बैग। ये नाश्ता तैयार हो चुका है, अब बच्चे जा रहे हैं जी स्कूल। तैयारी कर ली है बच्चों ने आज जल्दी, और आज जल्दी जल्दी सारे स्कूल जा रहे हैं, और नाश्ता भी जल्दी तैयार हो चुका है। ऊपर ढक दो सालन के ऊपर। पैसे किस चीज़ के? पैसे आज खुले नहीं है। खुले नहीं है आज। बच्चे जी देखें स्कूल की तैयारी करके जा रहे हैं। अच्छा जी, कल मैं और अदनान गए थे लकड़ियाँ लेने के लिए, लेकिन कल आपको पता रात हो गई थी। आज फिर जाना पड़ा है। अभी इस टाइम 11 बज रहे हैं, तो मैं जा रहा हूँ लकड़ियाँ लेने के लिए।
ये देखें छोटी सी नहर है, नदी है छोटी सी। एक काम तो नहीं है, खुद सोचें अकेला बंदा क्या क्या काम करे। अब देखें मैं अकेला लकड़ियाँ लेने जा रहा हूँ और भी घर के काम बहुत से पड़े हुए हैं। ये चक्कर है यहाँ पे। ये देखें यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी चल रहा है। ये कभी कभी चलती है, छोटी सी नदी है, अभी इस टाइम चल रही है। सामने देखें जो ट्यूबवेल चल रहा है ना, इसका वो अब हम पहुँचने वाले हैं। थोड़ा सा दूर है, अभी पहुँचने वाले हैं। ये देखें यहाँ बीमारी ये भी आ चुकी है तंबाकू की। पहले यहाँ पे नहीं थी, लेकिन यहाँ पे अब भी आ चुकी है, आहिस्ता आहिस्ता फैल रही है। अच्छा जी, अब एक और रेढ़ा आने वाला है। एक रेढ़ा आ चुका है, ये लकड़ी का, इतनी लकड़ियाँ आ चुकी हैं जी, लेकर आए हैं। अभी तकरीबन असर का टाइम है, इस वक्त हम घर वापस आए हैं। ये देखें कुछ कीकर के हैं, कुछ बेर की हैं लकड़ियाँ, और कुछ देखें कुछ और चीज़ें हैं, इनमें मिक्स हैं दरख्त। ये हम लेकर आए हैं। तो असर का टाइम है जी, टाइम भी काफ़ी हो चुका है। आज हवा चल रही है ऊपर, ये देखें जी, मौसम बारिश वाला बन चुका है, हवा तेज़ चल रही है जिसकी वजह से सर्दी है। ऊपर चेक करें, कबूतर उड़ रहे हैं। ये रेड़ा आया था पहले, तो मैं वहीं पे था। अदनान जैसे स्कूल से वापस आया और वो रेड़े के साथ ही चला गया वहीं पे जहाँ से मैं लकड़ियाँ लेकर आया था। अदनान अब वहीं चला गया है, मैं यहाँ आ गया हूँ। तो उसने सोचा कि मैं बाबा के साथ वापस आऊँगा मोटरसाइकिल पे, क्योंकि मोटरसाइकिल भी आपको पता है मेरे साथ थी। तो लेकिन वो अभी गद्दा रेडी के साथ वापस चला गया था वहीं। तो वहाँ से अब देखते हैं, फिर मुझे दोबारा जाना पड़ेगा। अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ रेड़ी का। गदा रेडी जैसे ही आती है वो लकड़ियाँ यहाँ से उतरवा लेते हैं, फिर अदनान को वापस लेकर आते हैं, फिर खाना वगैरह बनाएंगे, फिर और काम है। बच्चे बाकी इस टाइम खेलने गए हुए हैं। तो ये लकड़ियाँ वैसे हमने ऊपर रखनी है छत पे। तो अभी यहाँ पे देखें कोई फ़ायदा भी नहीं है, यहाँ पे ऐसे बिखरी पड़ी हैं। बस गद्दारड़ी यहीं पे आके उन्होंने फेंक दी, क्योंकि मैं नहीं खड़ा था उस टाइम। तो जिस तरीके से आके उसने ऐसे ही डाल दी है नीचे। अब इसे छत पे लेकर जाना पड़ेगा, तो डबल मेहनत है, क्या करें अब। अच्छा जी, आशा देखे रो रही थी। गद्दारड़ी भी आ चुकी है, चलते हैं। सर्दी है आज, सर्दी है, सर्दी है। दरवाज़ा खोलो। क्या कबूतर, क्या करना है कबूतर को, क्या करना है कबूतर का? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये कबूतर उठाने आया है, सामने देखें ये कबूतर बैठा है। कैसे उठाओगे? ऊपर चढ़ के जा। ऊपर तो दरवाज़ा बंद है, दरवाज़ा बंद है, ऊपर दरवाज़ा बंद है। कैसे जाओगे फिर उसे उड़ाने के लिए? कैसे उड़ाओगे कबूतर? कैसे उड़ाओगे कबूतर? की में उड़ रहे से ई में उड़ा ऐसे उड़ाएगा। उड़ाओ, कैसे उड़ाते हो देखते हैं हम। ये देखें जी, आखिर 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 ये उड़ता भी नहीं है आज। दोनों जूते खत्म हो गए, अब हमारे जूते मारना शुरू कर दो। ये अगर गुम हो गई ना, फिर इसकी आपको घर नहीं जाने दूंगा। कोई नहीं है, फैजान छत पे जाके उड़ा होगा। जाओ, वो जा रहा है, आप घर चलो, घर चलो। फैजान जा रहा है ऊपर, आपका भी उड़ जाता है कबूतर। देखना यहीं पे, देखो देखो यहीं पे, यहीं पे देखो, उड़ जाएगा देखना। अभी फैजान ऊपर चढ़ गया, देखना कैसे उड़ता है। ये देखें, अभी उड़ेगा। पकड़ लो फैजान।
उड़ाओ। ये देखें उड़ रहा है। फैजान उड़ाओ। ये देखें जी उड़ गया है। आफिया अब हो खुश हो हैं। ये देखें जी अब रेडी आ चुकी है। ये देखें और रेडी भी आ रही है। फैजान देखें जी, फैजान ऊपर चढ़ा हुआ है। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। यहीं पे रख दो। आ जाओ, आप उठाओ। बस 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 यहीं रोक दो, रोक दो। ख्याल करना मोटरसाइकिल को ना लगे। दूसरी रेडी भी आ चुकी है जी। दूसरी रेडी गद्दा रेडी आ चुकी है। हाँ नीचे उतारो, नीचे। फाइनली जी दूसरा रेढ़ा भी आ चुका है। अब सारी लकड़ियाँ यहीं पे एक साइड पे रख लेते हैं। फ़िलहाल तो यहीं पे रखते हैं। आज हवा है और सर्दी है तो कल इंशाल्लाह ऊपर छत पे रखेंगे। तो अभी फ़िलहाल यहीं पे रख लेते हैं। क्या कर रहा है? ये आइडिया लगाएं, गैस करें कितने की हमने ली होंगी ये। आ जाओ कोट लेकर आओ मेरा। मैं अभी जाता हूँ अदनान को लेने के लिए। अभी जी अदनान को लेकर आना पड़ेगा। अभी वो आ रहा होगा पैदल। तो ये देखें ये लकड़ियाँ आ चुकी हैं। ये सारी लकड़ियाँ आ चुकी हैं। अब नीचे उतार ली हैं। अभी चलते हैं, पहले अदनान को लेकर आते हैं फिर बाकी काम करेंगे। मुझे दिखाओ मोटरसाइकिल बाहर निकाल के आओ। यार जिंद शर्ती है, आज तक शर्ती है, लुकाओ। अच्छा जी हम जो है ना पूरा सफ़र दोबारा करके वापस आए हैं। अदनान भी घर आ गया। अदनान पता नहीं किस रास्ते से आया है और मैं और फैज़ान हम पूरा सफ़र करके आए हैं। घास भी लेने गए थे, घास भी नहीं मिला। और ना ही अदनान, क्योंकि अदनान यहाँ पर ये अदनान यहाँ बीच से कोई रास्ता आता है, पता नहीं। हमारे गांव है, हम अपने गांव के रास्ते नहीं जानेंगे तो फिर किसके गांव के जानेंगे। हाँ गांव के सारे रास्ते जानता है, ये बीच से आया। हम तो रोड से गए थे पूरा सफ़र करके। क्या निकाल रहे हो आप? अंडा है इसमें? सर्दी में आप चले गए थे, बताया भी नहीं कम से कम। बताते तो सही पहले। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सफ़र करके आज मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। कोट ये तो पहन के गया था लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा है आज। देखें ऊपर देखें जी, सर्दी बहुत ज़्यादा है। वाह जी वाह, गन्ने खा रहे हैं बच्चे। गन्ने लेकर आए थे। ये देखें यहाँ पे भी गन्ने ही गन्ने किए हुए हैं। अब सूरज थोड़ा सा निकला है सामने। गन्ने नहीं खाते, मटर खाते हैं। ये देखो मटर किसने खाया है? सालन में डालते हैं मटर, आप खा गए हो? कच्चे खाते हैं, कच्चे। किसने खाए हैं कच्चे? आपने? नहीं। हाँ सब खाते हैं। ये आफिया, आफिया को लेकर आओ। आफिया जिंद आ जाओ। फैजान आफिया को वहाँ पे बिठाओ, आग सेक लो। हाँ ले लो, जाओ जाओ जाओ। गन्ने के ऊपर तोड़ के कैसे जा रहे हैं? गन्ने रखे हुए हैं अंदर।
अच्छा जी, सर्दी बहुत ज़्यादा है, अभी आग जल रही है, आग सेकते हैं। बाकी ये व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। उम्मीद है ये व्लॉग आपको बहुत पसंद है। अगर पसंद है लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये देखें जी, आग जल रही है और आटा भी गूंद के रखा है। यहाँ पे उबल रहे हैं जी आलू और मटर। आलू और मटर का सालन बन रहा है। लकड़ियों का देखें ये फ़ायदा है, कैसे आग जल रही है। सारी लकड़ियाँ आप ऊपर रखनी पड़ेंगी। सर्दी में गन्ना खा रहे हो हैं? सर्दी में गन्ना खाते हो? जितनी मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, मुझे लगता है अब मुझे दूसरी शादी